क्वेश्चन नंबर 6 वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चे। फाइंड द एरिया ऑफ स्क्वायर इंस्क्राइब्ड इन अ सर्कल ऑफ रेडियस 8 सेंटीमीटर, यानी कि त्रिज्या 8 सेंटीमीटर वाले वृत्त के अंतर्गत खींचे जा सकने वाले वर्ग का क्षेत्रफल। कहने का मतलब ये है, पहले आप डायग्राम से समझो, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। एक सर्कल है, वृत्त है, इसके अंदर आपको एक वर्ग खींचना है, ठीक है। त्रिज्या 8 सेंटीमीटर वृत्त के अंतर्गत खींचे जा सकने वाले वर्ग, यानी कि इसके अंदर एक वर्ग खींचना है, ये वर्ग, ठीक है ना, वेरी इंपॉर्टेंट। ये जो वर्ग खींचा अपन ने अंदर, इसको कुछ नाम देते हैं अपन ABCD। इसका वो आपसे एरिया पूछ रहा है, स्क्वायर पूछ रहा है, और ये इसकी रेडियस है, सेंटर पॉइंट है, ये इसकी रेडियस है, देखो ये, ठीक है। और ये दे रखी है अपन को 8 सेंटीमीटर। एक बात बताओ, अगर हमें वर्ग का क्षेत्रफल निकालना है, यानी कि एरिया ऑफ स्क्वायर निकालना है, तो उसका फॉर्मूला क्या होता है? भुजा स्क्वायर, वेरी गुड। साइड स्क्वायर फॉर्मूला होता है, भुजा स्क्वायर। तो जब ये भुजा स्क्वायर फॉर्मूला होता है, तो क्या आपके पास भुजा या साइड है? क्या नहीं है ना। तो मतलब हमें वर्ग की भुजा यानी कि साइड ऑफ स्क्वायर निकालना जरूरी हो गया। वो निकालने के लिए अपन को क्या करना पड़ेगा, थोड़ा कुछ करना पड़ेगा कि इसको अगर इधर बढ़ा दूं मैं बच्चे, तो ये भी तो रेडियस ही है भाई, ये जब त्रिज्या है तो वो भी तो त्रिज्या ही है, तो ये भी 8 ही होगी, ठीक है। इसको अपन ने आगे बढ़ा दी, वो भी 8, ये भी 8, टोटल 16 हो गई। और ये AC वर्ग के लिए क्या है? डायगोनल, यानी कि AC वर्ग का विकर्ण है। तो वर्ग के विकर्ण से भुजा निकाल सकते हैं अपन। देखो कैसे, सबसे पहले सॉल्यूशन देखते हैं अपन। हमारे पास क्या क्या गिवन है? हमारे पास रेडियस गिवन है, रेडियस ऑफ ए सर्कल यानी कि R 8 सेंटीमीटर, वृत्त की त्रिज्या 8 सेंटीमीटर दे रखी है। इसके बाद समझो, अगर मैं बात करूं डायगोनल, डायगोनल की मत करो, पहले डायमीटर की बात करो। बहुत बढ़िया सॉल्यूशन स्टार्ट में जो लिख रहा हूं वही लिखना बच्चे। डायमीटर ऑफ ए सर्कल यानी कि वृत्त का व्यास। तो वृत्त का व्यास को अपन D से दिखाते हैं। व्यास कितना हो जाएगा? वो है यहां से लेके यहां तक, यानी कि 8 + 8 यानी कि 16 सेंटीमीटर। मानते हो उस बात को? अगर वृत्त का व्यास, ये वृत्त का व्यास भी है, डायमीटर भी है, और यही इसी को अपन कह सकते हैं डायगोनल, डायगोनल्स ऑफ ए स्क्वायर, यानी कि वर्ग का विकर्ण। क्योंकि जो वृत्त का व्यास होगा वो ही वृत्त का विकर्ण होगा। समझ पा रहे हो ना? चाहो तो इसको बराबर में लिख सकते हो। एक काम करना, ऐसा लिखना, वृत्त का व्यास बराबर वर्ग का विकर्ण। इन दोनों को बराबर दिखा देना बच्चे, इन दोनों को आपस में बराबर दिखा देना। डायमीटर ऑफ ए सर्कल इक्वल्स टू डायगोनल्स ऑफ ए स्क्वायर इक्वल्स टू 16 सेंटीमीटर। ये एक ही लाइन में लिखना, तीन, ये पूरी बात समझ गए मेरी बात को? इसको पूरी को एक ही लाइन में लिखना है। वृत्त का व्यास बराबर वर्ग का विकर्ण बराबर 16 सेंटीमीटर, दोनों 16-16 के होंगे। चलो बड़ी बात है। अब समझना बात, क्योंकि हमें निकालना क्या है? वर्ग की भुजा। हम जानते हैं कि क्या, कि जो डायगोनल होता है, डायगोनल्स ऑफ ए स्क्वायर यानी कि वर्ग का विकर्ण का फॉर्मूला होता है बच्चे √2 भुजा, या फिर भुजा √2, एक ही बात है, भुजा √2, यानी कि भुजा को इंग्लिश में बोलते हैं साइड √2। इंग्लिश वाला बच्चा नीचे वाला लिख देना, हिंदी वाले ऊपर। भुजा √2 यानी साइड √2 होता है, ये फॉर्मूला होता है। अब समझना, वर्ग के विकर्ण के नीचे वर्ग का विकर्ण कितना है? 16, तो वो तो लिख दो 16 बराबर 16 ही तो है। देखो, वर्ग का विकर्ण 16, वर्ग का व्यास 16, वृत्त का, तो विकर्ण हो गया, वर्ग का डायगोनल हो गया 16 बराबर भुजा √2 का भुजा √2, साइड √2 वाइज इट इज। तो 16, वो √2 आ जाएगा नीचे, इधर आ गया साइड यानी कि भुजा। समझ पा रहे हो? तो साइड कितने आ गई? 16 √2। इसको भी अपन चाहे थोड़ा सिंपलेस्ट कर सकते हैं, या फिर यहीं पर छोड़ दो, इसको आगे देखेंगे, सोल्यूशन हो जाएगा आगे। तो 16/√2 सेंटीमीटर इसकी साइड आ गई, किसकी? वर्ग की। अब वर्ग का एरिया निकालना बड़ा आसान है, हमें वर्ग का एरिया तो निकालना है, यानी कि वर्ग का क्षेत्रफल। क्योंकि हमारे पास साइड ही तो नहीं थी, भुजाई तो नहीं था, आ गई, यानी कि एरिया ऑफ ए स्क्वायर, और वो होता है साइड स्क्वायर यानी कि
भुजा स्क्वायर। साइड कितनी है, साइड है 16/√2, 16/√2 और ऊपर स्क्वायर है, फॉर्मूले में तो स्क्वायर लगा देंगे। 16 का स्क्वायर आपको याद है 256, 256 होता है। 16 का स्क्वायर मतलब 16 × 16 और √2 का स्क्वायर ओनली 2 होता है, क्योंकि √2 × √2 ओनली 2, 2 की टेबल से कट जाएगा। 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 2 2 4 और 2 8 16, 128 सेंटीमीटर स्क्वायर आपके इसका आंसर हो जाएगा। किसी बच्चे को दिक्कत तो नहीं रूट में, रूट के मैंने बहुत सारे क्वेश्चन बता रखे हैं, रूट का नॉलेज आपको हो जाएगा कि √2 × √2 इसको मल्टीप्लाई जब करते हैं तो ओनली 2 होता है बच्चे, ठीक है। वैसे कॉमन सेंस बात है, मैंने पहले बहुत बता रखे हैं। तो 128 सेंटीमीटर स्क्वायर आपके इस वर्ग का क्षेत्रफल हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6 कंप्लीट।